नमस्कार। पॉलिटिकल पेज पर आप सभी लोगों का स्वागत है। दिल्ली में लगेगा राष्ट्रपति शासन, इस तरह की चर्चाएं इन दिनों मीडिया के तमाम समूहों में, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो या फिर सोशल मीडिया, इन सभी पर तैर रहा। यह सवाल जब उत्पन्न हुआ जब भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली प्रदेश के विधायकों ने केंद्रीय गृह मंत्री को, राष्ट्रपति को एक पत्र लिखा कि दिल्ली में संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन है, संवैधानिक प्रक्रियाएं तहस नहस हो चुकी है और इसलिए दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाया गया। साथियों, मैं आप सब लोग को बता देना चाहता हूं कि राष्ट्रपति शासन लगाने की प्रक्रिया क्या है और राष्ट्रपति शासन कब लगाया जाता है। संविधान के अनुच्छेद 356 के अनुसार यदि किसी भी राज्य में जो संवैधानिक समस्या उत्पन्न हो जाए, कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन उत्पन्न हो जाए, चाहे वो अत्यधिक लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पैदा, तब राष्ट्रपति शासन राज्यपाल की सिफारिश पर केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा लगता है और राष्ट्रपति उसको अनुमोदित करता है। भारत के राजनीतिक इतिहास में अनुच्छेद 356 के दुरुपयोग के तमाम मामले, तमाम ऐसे उदाहरण इतिहास के पन्नों में पड़े हुए। लेकिन नरेंद्र मोदी के सरकार में और जब पीछे भारतीय जनता पार्टी के अटल बिहारी वाजपेयी की भी सरकार थी, जब भी राष्ट्रपति शासन का दुरुपयोग का मामला बहुत ही कम सामने आया। दिल्ली में आखिर राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने की और ये विधायक उपराज्यपाल को पत्र न लिख करके राष्ट्रपति को क्यों पत्र लिखे? क्या राष्ट्रपति इन विधायकों के पत्र के आधार पर दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लागू कर सकते हैं? आइए जानते हैं इस वीडियो में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल दिल्ली शराब घोटाला में आरोपित हैं और इस समय तिहाड़ जेल में बंद। पिछले लगभग 5 से 6 महीने के बीच 5-6 महीना से एक भी दिल्ली कैबिनेट की बैठक नहीं। दिल्ली कैबिनेट से कोई भी फाइलें उपराज्यपाल के पास नहीं जा रही है, क्योंकि वो फाइलें मुख्यमंत्री के माध्यम से ही उपराज्यपाल के पास जाती। ये भी भारत में प्रथम बार ही देखा जा रहा है कि कोई मुख्यमंत्री जेल से शासन चला रहा है। कई मुख्यमंत्री को, सिटिंग सीएम को जेल जाने की जब नौबत आई तो जेल जाने से पहले ही उन्होंने रिजाइन किया और अपने पार्टी को या अपने परिवारजनों में से किसी को मुख्यमंत्री बनाकर दिया, जिससे कि कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन नहीं हुआ। लेकिन दिल्ली के मामले में बिल्कुल अलग है और एक प्रकार से ये कुर्सी की लालसा है या एक हट है कि अरविंद केजरीवाल त्याग पत्र नहीं दे रहे। हाँ, ये बात सच है कि दिल्ली की जनता ने उनको चुना था मुख्यमंत्री के रूप में, लेकिन दिल्ली की जनता ने उनको मुख्यमंत्री के रूप में नहीं चुना, बल्कि आम आदमी पार्टी को शासन का अधिकार दिया। आम आदमी पार्टी अपने ही किसी विधायकों में से किसी को मुख्यमंत्री बना दे। ऐसा तो संभव हो सकता है, लेकिन अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी का ऐसा मानना है कि वही केवल एक सच कहते हैं और बाकी सब झूठा है। और दिल्ली शराब घोटाला जानबूझ करके बनाया गया घोटाला है जिसमें अरविंद केजरीवाल को फंसाया गया। आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल से एक सवाल है कि अगर मान भी ले कि आपको जानबूझ करके फंसाया जा रहा है, लेकिन आप जेल में रहकर शासन कैसे चला सकते हैं? ये कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की की भी बात है, नैतिकता की बात भी है और कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन भी है। दिल्ली, कम से कम जिस दिल्ली की जनता ने आपको चुना है, उनके हितों को ध्यान में रख करके आपको रिजाइन करना चाहिए, समय पर रिजाइन कर देना चाहिए। उपराज्यपाल ने शुरुआती दिनों में कहा था कि जेल से शासन नहीं चलेगा, लेकिन फिर वहाँ पर भी चुप रहा गया। इसके पीछे बड़ा कारण है
कि भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी को ये मौका नहीं देना चाहती है कि वो बलिदानी है, और इसी वजह से चुनाव में इसका आम आदमी पार्टी ज़्यादा फायदा ना उठा ले जाए, इसलिए दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार भी राष्ट्रपति शासन नहीं लागू कर रही। भारत के तमाम राजनीतिक विश्लेषक और पत्रकार भी इस बात को मांग करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन से होने से रोकने के लिए बहुत जरूरी है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल त्याग पत्र दें, कोई और मुख्यमंत्री बने, जिससे कि दिल्ली के जो रोजमर्रा के काम है वो तो हो सके। वैसे दिल्ली में फरवरी मार्च 2025 में विधानसभा का चुनाव किया, जिससे पहले इस तरह की सुगबुगाहट एक तरह से राजनीतिक माहौल बनाने का केवल प्रयास ही है। अगर दिल्ली में वास्तव में राष्ट्रपति शासन लागू होना होता तो उपराज्यपाल के माध्यम से ये पत्र गृह मंत्रालय को जाता, न कि दिल्ली के विधायकों के द्वारा ये राष्ट्रपति को भेजा जाता। लेकिन ये केवल एक राजनीतिक माहौल बनाने का प्रयास है। देखना दिलचस्प होगा कि 2025 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में आखिर चुनाव परिणाम क्या हासिल हो पाता है। अगर राजनीतिक तौर पर इन दोनों बात करें तो जहां आम आदमी पार्टी का पूरे कैंपेनिंग का लीड करते हुए मनीष सिसोदिया दिखाई दे रहे हैं, तो वहीं पर भारतीय जनता पार्टी भी जो अब 26 साल से राजनीतिक सूखा है दिल्ली में, उसको दूर करने के लिए संभवतः स्मृति ईरानी को चुनाव मैदान में उतारने वाली, वही स्मृति ईरानी जिसने अमेठी में राहुल गांधी को 2019 में शिकस्त दी। दिल्ली में उनकी सक्रियता को देखते हुए ऐसा माना जा रहा है, ऐसा लग रहा है कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी स्मृति ईरानी के नेतृत्व में चुनाव लड़ने जा रही है। गौरतलब है कि 2015 में किरण बेदी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया, जब भारतीय जनता पार्टी मात्र 3 सीटें ही जीत पाई, और 2020 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने किसी को भी सीएम का चेहरा नहीं बनाया। यहाँ भी पार्टी बहुत बेहतर प्रदर्शन करते हुए नजर नहीं आई। अब 2025 में बदले हुए माहौल में जब चुनाव होगा तो देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी आखिर कितने सीटें जीत पाती। इस बार कांग्रेस भी मजबूत नजर आ रही है। कांग्रेस यद्यपि लोकसभा का चुनाव आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर लड़ी है, लेकिन विधानसभा का चुनाव अकेले लड़ना चाहती है। देखना दिलचस्प होगा कि 2025 का दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले राष्ट्रपति शासन का जो शिगुफा है भाजपा को कितना फायदा पहुंचाता है। धन्यवाद साथियों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल पॉलिटिकल पेज को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।